बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, नॉर्मन विंसेंट की एक बुक है ए पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। वो इसके इतने अच्छे असरात बताता है कि आपकी ज़िंदगी के अंदर आ सकते हैं अगर हम वन बाई वन उनके ऊपर अमल करना शुरू कर दें तो यकीन जाने हमारी लाइफ जो है बड़ी प्रोडक्टिव हो सकती है। वो ये स्टेप बाय स्टेप एक प्रोसेस है, लेकिन अगर आप ज़िम्मेदारी के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ, परसिस्टेंसी के साथ इसके ऊपर लगे रहें तो हम बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ के अंदर जो है वो अच्छा चेंज महसूस कर सकते हैं। इसमें सबसे पहली बात वो ये कहता है कि हैव फेथ इन योरसेल्फ, कि अपने आप के ऊपर यकीन। अपने आप पर यकीन से ये मुराद है कि आपको अपने आप के ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि जो मैं करने लगा हूँ अल्लाह ताला मेरे साथ है। क्योंकि जब आपके साथ ये वाली फीलिंग आ जाती है खुदा मेरे साथ है, तो फिर आप किसी चीज़ से डरते नहीं हैं। आपके अंदर से खौफ वाला पहलू जो है वो निकल जाता है। आपके अंदर एक बड़ी अच्छी तब्दीली आप अपने अंदर महसूस करते हैं। इसमें वो क्या कहता है कि आप अच्छी स्टेटमेंट को अपने दिमाग को बार बार आप सुनाएं कि आप ये अच्छा करना चाहते हैं। जब ये स्टेटमेंट आप रोज़ अपने आप को सुनाएंगे, वो आपकी जॉब के हवाले से हो, वो आपकी हेल्थ के हवाले से हो, तो ये आपके अंदर ये यकीन पैदा कर देगी कि हाँ मेरी सेहत भी अच्छी है, मैं अच्छा कर सकता हूँ, मैं अपने ख़ानदान के लिए अच्छा कर सकता हूँ। तो फिर वो नेगेटिव सोच जो है वो आपके अंदर से निकलती जाएगी और आहिस्ता आहिस्ता आपके अंदर एक पॉजिटिविटी जो आती जाएगी। दूसरी वो इसमें बात करता है कि विजुअलाइज योरसेल्फ इन बेस्ट ऑफ योर, कि आप जो विजुअलाइज कर रहे हैं अपने बारे में उसको एक बेहतरीन तरीके से उसको इमेजिनेशंस में लेकर आएँ। तो जब आप बार बार ये वाली चीज़ भी अपने जहन में रखेंगे तो आपको पॉजिटिव थिंकिंग आना शुरू हो जाएगी। उसके हवाले से वो कहता है कि आप अपने कमरे के अंदर बेशक कार्ड लगाएं जिसके अंदर ये इंस्पायरेशनल स्टेट्समेंट लिखी हों कि मैं ये कर सकता हूँ, या मैं जो भी आपने लाइफ के अंदर आपने अचीवमेंट करनी है उसके बारे में ये जो भी आप बातें करना चाहें वो आप कर सकते हैं। फिर है कि सर्टन हीरोज़ की जिनको देख के, जैसे हमारे कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, अल्लामा इकबाल हैं, या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कही हुई कई बातें, हज़रत अली के कहे हुए कई कौल, ये अगर हम अपने रूम के अंदर लगा लें तो हमारे अंदर एक इंस्पायरेशनल आएगी और हम अपने आप को अच्छे तरीके से विजुअलाइज करेंगे। अपनी इसी बुक में वो कहता है कि हैव पॉजिटिव एटीट्यूड अबाउट लाइफ। बेशक लाइफ ने आपके साथ बुरा भी किया हुआ है तो फिर भी आप उसके बारे में अगर अच्छा सोचें। उसमें एक बड़ा दिलचस्प एक वाक़या बताता है। कहता है मेरे पास एक बंदा आया, वो कहने लगा कि मैंने बिज़नेस किया था तो मेरा सब कुछ लुट गया। कहते मैंने कहा कुछ तुम्हारे पास बचा? कहने लगा मेरा सब कुछ लुट गया। कहते मैंने 3-4 दफ़ा की तकरार के बाद उससे पूछा, उसने कहा जी मेरा सब कुछ लुट गया। कहते मैंने कहा यार आप मेरे सामने बैठो तो कुछ ना कुछ तो बचा होगा। उसने कहा जी कुछ नहीं बचा। कहते जब मैंने उसको सामने बैठाया तो मैंने उससे पूछा कि तुम्हारी वाइफ है? उसने कहा जी हाँ मेरी वाइफ है। उसने कहा, मैंने पूछा तुम्हारे बच्चे हैं? हाँ मेरे बच्चे हैं। तुम्हारे दोस्त हैं? हाँ मेरे दोस्त भी हैं। तुम्हारी सेहत है, ये हेल्थ है? कहना हाँ है। फिर मैंने उससे ये पूछा कि यार सोसाइटी के अंदर तुम्हारी इंटेग्रिटी है? उन्होंने कहा जी हाँ इंटेग्रिटी भी है। कहते हैं कि तुम अमेरिका में रहते हो, इसको लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी समझते हो, क्या ये बात सही है? कहता है हाँ मैं ये भी समझता हूँ। कहते हैं बीइंग रिलीजियस, तुम्हारा कुछ ना कुछ तो बिलीफ है? उसने कहा हाँ ये भी है। तो कहता बैठो। कहते मैंने उसे कहा तुमने मुझे कहा था कि मेरा सब कुछ लुट गया, अब ये वो चीज़ें जो तुमने मुझे अभी बताई हैं ये देखो अल्लाह ताला ने तुम्हें दिया हुआ है, तो इसलिए होप जिसे कहते हैं उसको अपनी ज़िंदगी से ना निकालो। कई चीज़ें आपके पास ऐसी होती हैं जिनका आपको अदराक नहीं होता लेकिन वो आपके पास होती हैं, लेकिन जज्बात में आके या इमोशंस में आके आप उन चीज़ों को जो है वो अपनी ज़िंदगी से निकाल देते हो। अब ये देखो ये तमाम चीज़ें तुम्हारे पास हैं और तुम कह रहे हो मेरे पास कुछ नहीं है। तो इसलिए अपना एटीट्यूड भी हमें ऐसा रखना चाहिए जो कि हमें ये महसूस हो रहा हो कि हमारे पास वो चीज़ें नहीं हैं, लेकिन इन रियलिटी जब आप ठंडे दिमाग से उसको देखते हैं तो आपके पास वो चीज़ें होती हैं। तो ये चीज़ भी पॉजिटिव थिंकिंग को बहुत ज़्यादा जो है उभारती है। चौथी बात वो कहता है कि जेन्युइनली लव पीपल विदाउट एक्सपेक्टेशन। आप ये बिल्कुल ना एक्सपेक्ट करें कि मैं अगर उससे कहूँगा, वो कहते हैं कि दुनिया में जितने भी ग्रेट इंसान थे वो दे वर ऑल गिवर्स, क्योंकि गिविंग एक ऐसा फैक्टर है जो कि आपको खुशी देता है। आप लोगों से एक्सपेक्ट ना करें, आप उनसे मोहब्बत करना शुरू कर दें, यकीन जाने इन रिटर्न वो खुद ब खुद आपसे मोहब्बत करना शुरू कर देंगे। अच्छा, कुछ लोग ये कहते हैं कि बाज़ औक़ात नेगेटिव लोग हमारी ज़िंदगी में आते हैं जो हमें आगे बढ़ने से पूछते हैं। तो उसमें मेरा आप लोगों को ये मशवरा है कि आप एक अच्छे लोगों की लिस्ट बनाएं और उनके साथ अपना ताल्लुक़ बढ़ाते जाएं। तो जो आप उनके साथ अपना ताल्लुक़ बढ़ाते जाएंगे ये नेगेटिव लोग जो हैं वो आपकी ज़िंदगी से निकल जाएंगे। रॉबिन शर्मा अपनी किताब 5 AM में बड़ा अच्छा लिखता है कि सराउंड योर सेल्फ विद जॉयबल पीपल हु फ्यूल योर जॉय, जो आपके जॉय को इन्हांस करे, हु स्टोक योर माइंड, जो आपके माइंड को जो है वो अच्छा महसूस कराएं, और इग्नीट इन योर सेल्फ एंड एक्साइटमेंट, कि वो आपके अंदर जो है वो एक्साइटमेंट वाला या उनको देख के आपको अच्छा लगे। तो जब आप ऐसे लोगों की लिस्ट बनाते हैं तो ये नेगेटिव लोग जो है ये आहिस्ता आहिस्ता आपकी ज़िंदगी से दूर होते जाएंगे। पॉजिटिव माइंड के हवाले से
अगली बात यह है कि पीस ऑफ माइंड का होना बड़ा ज़रूरी है। जब आपके अंदर नेगेटिव जैसे कहते हैं थॉट्स आएंगी, तो जैसे वो एक बड़ी मिसाल दी जाती है ना, गाड़ी के अंदर हम ऑयल क्यों डालते हैं? जस्ट टू रिड्यूस द फ्रिक्शन, क्योंकि जितनी ज़्यादा उसकी फ्रिक्शन कम होगी उतनी एनर्जी का कम से कम इस्तेमाल होगा। हमारे पूरे जिस्म के अंदर जितनी एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसका 20% हमारे दिमाग को जाता है। तो जब दिमाग के अंदर नेगेटिव थॉट्स होंगी तो हमारी एनर्जी की कंजम्पशन ज़्यादा होगी। हमें 20% चाहिए तो हम उस एनर्जी को या उस नेगेटिव थॉट्स को निकालने के लिए हम 40% एनर्जी यूज़ कर रहे हैं, जो कि हमारे बाकी जिस्म को चाहिए होती है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि अपने दिमाग को या पीस ऑफ माइंड जिसे हम कहते हैं उसको हम निकालेंगे, क्योंकि जो हम उन नेगेटिव थॉट्स को निकालेंगे तो हमारी एनर्जी का लेवल वही रहेगा, यानी 20% जो हमें कंज्यूम करना चाहिए। और इसका कहते हैं बेहतरीन तरीका है कि आप अलहदा कमरे में बैठ के अगर आपको ऐसी सोच आती हैं, आप अच्छी स्टेटमेंट्स याद करें, आप अच्छे लोगों को याद करें, आप अपने अच्छे अजीज़ों कारब से अपना जैसे कहते हैं रिलेशनशिप आप उनसे डेवलप करें, आप अच्छे लोगों की किताबें पढ़ें, तो ये थॉट्स वक्त के साथ साथ शुरू में 24 आवर्स, फिर एक वीक के अंदर, फिर महीनों के अंदर, ये ग्रेजुअल प्रोसेस है। ग्रेजुअल प्रोसेस के साथ आप इन तमाम सोचों को अपनी ज़िंदगी से निकाल सकते हैं। जितनी ज़्यादा फ्रिक्शन अपने दिमाग में कम से कम करेंगे उतनी ज़्यादा आपका एनर्जी का लेवल जो है वो कम होगा। जितनी ज़्यादा फ्रिक्शन ज़्यादा होगी, डेफिनेटली जैसे गाड़ी के ऑयल की मैंने मिसाल दी, उतनी ज़्यादा आपकी एनर्जी जो है वो अनयूजुअल जो है वो इस्तेमाल होगी। अच्छा, एक मैं जब बर्दाश्त की एक दफ़ा मैंने बात की थी तो मैंने अपने स्टूडेंट्स को या नाज़रीन को बताया कि एग्री टू डिसएग्री, ये भी हमें एक बर्दाश्त का एक मादा हमारे अंदर पैदा करता है। तो इसी तरह हमें लर्न टू अनलर्न भी करना चाहिए। इसमें मैंने एक बड़ा अच्छा वाक़या पढ़ा नवाब ऑफ कालाबाग का। कहते हैं कि वो नवाब ऑफ कालाबाग पागल लोगों के साथ मिला करता था। लोग बड़े हैरान थे कि आप पागलों के साथ क्यों मिलते हैं? तो उसने कहा कि जी पागलों के साथ मिलने का बड़ा फ़ायदा होता है, बाज़ कात ये ऐसी बात कर जाते हैं जो आपने कभी ज़िंदगी में नहीं सुनी है। तो वो कहते हैं एक दफ़ा वो गाड़ी में जा रहा था तो एक पागल भागता भागता उसके पास आया और उसे कहने लगा आपकी और मेरी जायदाद आधी आधी हो गई। उन्होंने कहा जी वो कैसे? कहते हैं मरने के बाद आपको भी उतनी ज़मीन मिलेगी जितनी मुझे मिलेगी। तो देखें ये छोटी सी बात है, इसमें कितना बड़ा फ़लसफ़ा है। तो सबसे पहले अपने आप को ये ना समझे कि मुझे सब कुछ आता है। लर्न टू अनलर्न। जब लर्न टू अनलर्न होगा तो बड़ी नई बातें आपको ज़िंदगी के अंदर पता चलेंगी। वो कासिम अली शाह साहब शर्जील साहब के साथ एक किताब का जिक्र कर रहे थे। उन्होंने उसके अंदर एक बड़ी अच्छी बात की कि पॉजिटिव इमेज। उन्होंने बताया कि ओलंपिक के एक ज़माने के अंदर ओलंपिक के अंदर रशियन खिलाड़ियों को हराना बड़ा ही मुश्किल था। वो कहते थे हमने बड़ा गौर किया कि ये रशियन खिलाड़ी को कैसे हराया जाए। तो पता चला कि वो एक पॉजिटिव सेल्फ इमेज का उनके अंदर कंसेप्ट है। वो कंसेप्ट क्या था कि वो अपने खिलाड़ियों को बाकायदा एक तकरीब करते थे जिनके अंदर उनको गोल्ड मेडल पहनाए जाते थे कि वो जीत गए हैं, फिर तालियां बजाई जाती थी। तो ये उनके अंदर एक जैसे पॉजिटिव सेल्फ इमेज है, ये इनके अंदर क्रिएट किया जाता था दैट्स कि आप जो है वो जीतने के लिए पैदा हुए हो। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात थी कि आप अपने अंदर एक सेल्फ इमेज ऐसा पैदा करते हैं, लेकिन ये सेल्फ इमेज जो है वो रियलिस्टिक होना चाहिए, विशफुल नहीं होना चाहिए। आप मेहनत ना करें उसके बाद ये विशफुल जो है वो इमेजिनेशंस करना, तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है। और कोशिश करें कि अपने अंदर ऐसी पर्सनल डेवलपमेंट करें कि आप अपने मसाइल को खुद हल कर सके। मेरा एक दोस्त बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता था कि वो टीवी नहीं देखता था। वो मैं जब उसे कभी कहता था कि तुम टीवी क्यों नहीं देखते थे, तो वो आगे से मुझे ये कहता था कि हम जो 1 घंटा बैठ के इनके मसाइल सुने तो उस पौने घंटे में अपने मसाइल क्यों ना हल करें। तो हमने इस एंटरटेन को इस लिहाज से अपने ऊपर मुसल्लत नहीं करना कि आपके ऊपर मसाइल में घिरे हुए और हम उनके मसाइल सुन के जो अपने दिमाग को जो है वो फ्लेबी कर रहे हैं या उन सोचों से भर रहे हैं। तो कोशिश करें कि आपके अंदर ऐसी पर्सनल डेवलपमेंट होना चाहिए कि मसले को इतना बड़ा मसला ना बना जाए कि जितना बड़ा मसला ना हो, इनको खुद हल करने की कोशिश करें। डेविड श्वार्ट की बुक है द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग। उसमें वो कहता है कि आप उन लोगों के साथ बैठें जो आपकी थॉट्स की कदर करें। थॉट्स मीन वही पॉजिटिव थॉट्स की बात कर रहा हूँ, जो आपके इमेजिनेशन या जो आपकी विजुअलाइजेशन है उसको वो अप्रिशिएट करें। देखें लाइफ के अंदर गलतियाँ होती रहती, कोई इंसान ऐसा नहीं जिससे अंदर लाइफ के अंदर गलतियाँ ना होती हों। शुरू में गलतियाँ होती हैं, लेकिन है कि वो गलती जिससे इंसान सीख लेता है वो गलती नहीं है। इसी तरह को एक मूवी में बहुत अच्छा डायलॉग बोला गया था कि हर इंसान ज़िंदगी में गलतियाँ करता है, लेकिन इतनी ज़्यादा गलतियाँ ना करे कि पेंसिल से पहले रबर जो है वो ख़त्म हो जाए। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हमारा हम सब का हामी और नासिर हो। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, कोई भी जो मैं एक्सरसाइज आपसे कहता हूँ, वार्म अप बड़ा ज़रूरी है। इस तरह हाथों को, दाएं बाजू को, जिस तरह मैंने वीडियो में आपको दिखाया ऐसे पकड़ के आपने झुकना है। ये कमर की भी है और कंधों की भी है।
और ये 10 दफ़ा आपने करनी है। और आखिरी दफ़ा जब आप इसे करेंगे तो थोड़ा सा टाइम आपने अपना बढ़ाना है। आपको स्ट्रेच फील होगा आपके कंधों के ऊपर और आपकी गर्दन के ऊपर और आपकी कमर के ऊपर। इसी तरह फिर अपने हाथ को ऐसे चेंज करना है। शुरू में मुश्किल पेश आएगी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हाथ जब आपका एक दूसरे के साथ क्लैंप कर जाएगा तो ये बेहतरीन एक्सरसाइज़ है आपकी कमर के लिए भी और कंधों के लिए। सर को आपने सीधा रखना है और आँखें जो आपकी सजदे वाली जगह से आगे हों, तो ये एक अच्छा खासा आपको स्ट्रेस देगा। जैसे मैंने पहले बताया कि 10 दफ़ा आपने करना है और आखिरी दफ़ा आपने 10 सेकंड के लिए वहाँ पर खड़ा होना है। तो ये आपके लिए कमर और कंधों के लिए बेहतरीन एक्सरसाइज़ है।